एक गांव के पुजारी लगभग 5-6 दिन से लापता थे। उनको ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं रहे थे। और जब 6 दिन के बाद में वो मिले तो उनकी हालत ऐसी थी कि देखने वाले हर लोग हैरान थे, क्योंकि उनकी आंखें बाहर पड़ी हुई थी। उनके जो शरीर के पार्ट्स थे उनको अलग अलग तरह से काटा गया था। उनके जो गुप्तांग थे उन्हें काट दिया गया था। उनकी अंगुलियां अलग पड़ी थी। उनकी जो जीभ थी उसे भी काट कर बाहर निकाल दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि उस इंसान को कितनी ज्यादा यातनाएं देकर मारा गया था। और जब लोगों के सामने इसकी वजह सामने आती है तो हर लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, परेशान थे कि पुजारी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि जो पुजारी की हरकत है उसके आगे तो ये चीजें भी कम है, शायद लोगों को सबक मिल सके। आखिर ऐसा क्या किया था उस पुजारी ने कि उसको इसकी इतनी ज्यादा बुरी तरह से सजा दी गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला है गोपालगंज, और उसी में एक जगह पड़ती है दानापुर। वहीं पर एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है दानेश्वर महादेव। और उस मंदिर की जो जमीन है उसको बुआई को लेकर जो वहाँ के लोग हैं, आपको बताते चले कि ये जो दानापुर गांव है उसके बीच में से एक हाईवे गुजरता है। और उस हाईवे के दोनों साइड में 2 टीले बढ़ चुके हैं, जिसे एक को कहते हैं पुराना टीला और एक को कहते हैं नया टीला। जो पुराना टीला है वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और जो नया टीला है वहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। यानी कि दोनों समुदाय के लोगों को एक हाईवे ने आपस में बांट दिया है। अब जो जमीन है यानी कि दानेश्वर महादेव की, उस जमीन की बुआई को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा हो जाता है। और वो लोग थे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग। और ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। तभी 10 दिसंबर 2023 को जो उस मंदिर का पुजारी है, जिसका नाम था मनोज शाह, जिसकी उम्र 23 साल थी। पहले उस मंदिर में जो उसके पिताजी थे वो पुजारी का काम किया करते थे, लेकिन अब उसके जो पिताजी थे उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया था और इसीलिए अब मंदिर की जो पूजा का काम है वो उनका बेटा मनोज शाह देखता था। अब जो मनोज शाह था वो वहां पर मंदिर की पूजा किया करता था, उसकी देखभाल वगैरह का पूरा काम किया करता था। और अब जो मनोज शाह है वो 10 दिसंबर 2023 को अचानक से मंदिर से गायब हो जाता है। और यानी कि वो 10 दिसंबर को वहां से गायब हुआ था और 16 दिसंबर को सुबह के वक्त कुछ लोग थे जो वहां से गुजर रहे थे, यानी कि वहीं पर एक सुधा डेयरी पड़ती है उसी गांव में, वहां से गुजर रहे थे। और वहां से गुजरते हुए उन्हें एक व्यक्ति की लाश दिखाई देती है। और जब वो उसकी लाश को वहां पर जाकर देखते हैं जहां से बहुत सारा बदबू आ रही थी, और जब उस लाश को देखते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो पुजारी मनोज है। और जिसकी जीभ बाहर पड़ी है, उसके शरीर के हर पार्ट्स को काट दिया गया है। और जब उसको वहां पर लोग देखते हैं तो वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उनकी जो चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के गांव के और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि पुजारी जी को किसने मार दिया। अब वहां पर मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को भी ये लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पर इस गांव में हिंदू और मुस्लिमों में विवाद चल रहा था, और इसीलिए शायद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने ही पुजारी को मार दिया है। पहले तो मुस्लिम लोगों से ही पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां पर हर लोग इनकार करते हैं कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। और पुलिस अब यही सोच रही थी कि आखिर इस केस तक कैसे पहुंचा जाए। अब पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, यहाँ तक कि एमएलए, मंत्री, ये लोग भी उस गांव में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर मैटर हिंदू मुस्लिमों का हो चुका था। और वहां पर दिन ब दिन बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे। हिंदू मुस्लिमों का जो आपस में लड़ाई झगड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था। अब जो पुलिस है उसने उस मंदिर के पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसको खंगाला। और उस कैमरे में वो देखते हैं कि जो पुजारी मनोज शाह है वो रात के 12:40 पर उस मंदिर से बाहर निकला है और वो कहीं जा रहा है। लेकिन उधर अब सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो अब पुलिस को ये नहीं समझ आया कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। फिर जो मनोज था
उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि रात को 12:35 पर उसके फ़ोन पर उसी गांव की एक महिला सुनीता का फ़ोन आया है। अब जो सुनीता है उसके पास पुलिस जाती है। अब सुनीता को पकड़ा जाता है तो सुनीता से जब पूछताछ की जाती है, शुरू में तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो एक नाम लेती है अमित, जो कि उसी का बेटा था। अब अमित को पकड़ा जाता है कि तुमने पुजारी को क्यों मारा। तो अब जब अमित और उसको पूछताछ की जाती है तो एक नया ही मैटर निकलकर सामने आता है कि जो अमित और सुनीता थे उनकी एक भतीजी थी जिसका नाम था नेहा, और जो नेहा है उसकी मार्च 2023 में शादी हो जाती है और अभी वो 7 दिसंबर 2023 को उसकी चाचा की लड़की की शादी थी और वो उसी मतलब थोड़ा गांव के ही उसके दूर के एक चाचा है उनकी लड़की की शादी थी। वो उसी शादी में अपने पीहर आई हुई थी और जब वो पीहर आई हुई थी तो वो मंदिर जाती है, उसके साथ में उसका पति भी होता है। और जो वो मंदिर जाती है तो वहाँ पर जो मंदिर की परिक्रमा होती है जो हम मंदिर में लगाते हैं, जब वो परिक्रमा करने लग जाती है तो उसका पति पीछे रह जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो मंदिर का पुजारी है वो चला जाता है और वो नेहा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इतनी ही देर में उसका पति आ जाता है और वो देख लेता है। वो देखता है तो वो नेहा को कहता है कि वो तुम्हें क्यों खींच रहा था। अब उसे कुछ शक होता है और वो नेहा को बहुत बुरा भला कहता है और वो ससुराल में आकर नेहा के जो चाचा चाची थे, उसके माता पिता थे, उसका भाई थे, उनको भी सारी बातें बता देता है। और जब वो सारी बात उन्हें बताता है और वो कहता है कि वो नेहा को ससुराल लेकर ही नहीं जाएगा क्योंकि उसका तो इस पुजारी से कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। अब उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। अब इधर नेहा का पति तो अपने घर चला जाता है लेकिन वो नेहा को नहीं लेकर जाता। और अब 10 दिसंबर को जो नेहा की चाची थी सुनीता, वो उस पुजारी मनोज शाह को फ़ोन करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। और घर पर बुलाने के बाद में क्योंकि वो पुजारी जो था वो बार बार नेहा को धमकी दे रहा था कि तुम्हारा जो अश्लील वीडियो है वो मेरे पास है, क्योंकि जो नेहा है उसकी और जो पुजारी मनोज शाह है उन तीनों के बीच में 3 साल से अवैध संबंध थे। और जो नेहा है उसका और उस पुजारी ने खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें उसने खुद की शक्ल को ब्लर कर दिया था, बाकी नेहा की जो शक्ल थी वो पूरी तरह से साफ झलक रही थी। तो वो उसे बार बार धमकाता था कि जब जब मैं बुलाऊं अगर तुम नहीं आई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब जो उसकी चाची है जब उसको घर बुलाती है तो वो वीडियो मांगती है कि वो वीडियो दे दो, लेकिन जो पुजारी मनोज शाह था वो इनकार कर देता है। और इनकार करने के बाद में जो नेहा के घर वाले थे, उसके मम्मी पापा, उसकी चाची, उसका भाई, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पुजारी को पीटने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं देता। तो वो पुजारी की पीट पीट कर उसको हत्या कर देते हैं। उसकी जीभ को बाहर निकाला जाता है, उसके हाथ पैर, उसकी उंगलियां, उसकी प्राइवेट पार्ट सबको काट अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा था। उसका भाई कहता है कि उसकी बहन की वो ज़िंदगी ख़राब कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसकी बहन का वीडियो शूट कर लिया। अब जो पुजारी थी उसकी लाश को 2 दिन तक वो लोग अपने घर पे रखते हैं, यानी कि 4-5 दिन तक। तो 4-5 दिन तक उसकी लाश को घर में रखा जाता है। वो यही सोच रहे थे कि इसकी लाश को अब कहाँ रखा जाए, लेकिन 4-5 दिन तक वो हिम्मत करके उसे घर में रखते हैं। और जब उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता तो उसी गांव में एक झाड़ियों के पास में एक सुधा डेयरी पड़ती थी और उसी सुधा डेयरी के पास में वो रात को जाते हैं और उस पंडित की लाश को वहीं पर गिरा देते हैं। और जब गांव वाले देखते हैं तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि पुजारी की किसी ने हत्या कर दी। अब जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो सभी ने अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया था। और जो नेहा थी उसने भी सारी चीज़ें मान ली थी। नेहा को अरेस्ट कर लिया, उसके भाई को, उसके जो भी घर वाले थे जिन्होंने उसको मारने में अहम भूमिका निभाई थी, सभी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है, क्राइम को चाहे कितने ही शातिर तरीके से किया जाए वो छुपता नहीं है। और ये अवैध संबंध जो है, अधिकतर लोगों की हत्या भी इन्हीं वजहों से होती है। तो अगर कोई भी ऐसी गलती करे तो इससे पहले ही अगर उसको सुधार लेता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर जो मनोज शाह था
उसके अगर नेहा के साथ संबंध थे तो भी अगर वो चाहता तो उसकी शादी हो गई थी, वो उन सबको खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ब्लैकमेल का रास्ता अपनाया। और जो गलत रास्ता होता है उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए